तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। उस सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात कीजिए जिसमें 298 केल्विन पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो सेल दिया हुआ है, निकिल और सिल्वर का सेल है और उसमें जो रिएक्शन होती है वह ये है कि निकिल सॉलिड प्लस ट्वाइज एजी आयन 0.001 एम का सॉल्यूशन यूज किया गया है और इस प्रकार निकिल आयन और 0.001 एम प्लस ट्वाइज एजी एस मतलब निकिल आयन, निकिल धातु से निकिल आयन कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर धातु से सिल्वर मेटल कन्वर्ट होती है। इस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन के अनुसार तो इसमें पूछा जा रहा है कि सेल का ईएमएफ कितना होगा, सेल का ईएमएफ कितना होगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन के रूप में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0.9615 वोल्ट होगा, या फिर सेकंड ऑप्शन में दिया है 1.05 वोल्ट होगा, या फिर थर्ड ऑप्शन में दिया है कि 1.0385 वोल्ट होगा, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है 1.385 वोल्ट होगा इस सेल का ईएमएफ। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो रिलेशन हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या सेल से रिलेटेड है, जिसे कि आप अध्ययन किए हैं 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में, और उसमें आप पढ़े होंगे नर्स इक्वेशन, नर्स समीकरण। इस समीकरण का उपयोग किसी सेल के विद्युत वाहक बल को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, मतलब इसका संबंध ही सेल से है। और नर्स समीकरण क्या बोलता है कि ई सेल का ईएमएफ इज इक्वल टू होता है ई जीरो मतलब स्टैंडर्ड, उस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस का 2.303 एन एफ इंटू का आर टी log 10 पर कैथोड आयन अपान का एनोड आयन, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले में यहां पर क्वेश्चन में दिया है, इसकी वैल्यू दे दिया है, मतलब कहां से कहां तक 2.30, यहां से यहां तक की वैल्यू दिया है, कितना है 0.059 और सॉल्व कर दिया गया है। तो ई सेल बराबर इस फार्मूले की सहायता से ईएमएफ निकालना है। तो ई सेल बराबर है, ई सेल क्या होगा, ई सेल बराबर होगा, ई जीरो का मान दिया है, कितना है ई सेल, ई जीरो का मान 10.5, यहां लिख देंगे 10.5 माइनस का ये हो जाएगा 0.059 अपान का, यहां पर इसमें देखिए कि एजी के दो आयन है और निकिल के यहाँ पर एक आयन बन रहा है, दोनों की बैलेंसी, यहाँ दो आयन वहां एक आयन समान हो जाती है, कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा, यहाँ अपान का 2 कर दो और log 10 पर निकिल आयन ये हो जाएगा निकिल 2 प्लस आयन अपान का एजी आयन, यहां पर ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि ट्वाइस यहां पर लगा है, ठीक। तो ये हो गया ई सेल 10.5 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log 10 पर निकिल। सेकंड चीज है, इसकी भी सांद्रता सेम है, इसकी भी सांद्रता सेम है,
तो कहने मतलब ये हो जाएगा 0.001, यहाँ पर वन पावर, क्योंकि निकिल आयन 1 है यहाँ पर, इसमें 1 आयन दिया है, और यहाँ पर Ag आयन 0.001 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ट्वाइस Ag आयन है, ठीक है, इस तरह से। तो ई सेल इज इक्वल टू 10.5 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log 10। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 10⁻³ का 1 पावर, और नीचे वाला हो जाएगा 10⁻³ का ट्वाइस हो जाएगा, ठीक। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log 10। ये इसको ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पर पावर 6 हो जाएगा। इस तरह से ये ऊपर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 10.5 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log 10 पर 3 हो गया, क्योंकि -3 यहाँ पर है, +6 यहाँ है, ये माइनस हो जाएंगे दोनों घात, तो ये हो गया 10⁻3। अब ये हो गया 10.5 माइनस 0.059 अपान का 2, और ये हो गया यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि log 10, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, 3 log 10, तो log 10 बेस 10 पर log 10 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 10.5 माइनस 0.059 अपान का 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया। इसको करेंगे 10.5 माइनस 3 से 1.5 हो जाएगा, तो ये हो गया 0.059 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, 10.5 माइनस, इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ देख लेते हैं, या फिर इस क्वांटिटी को मैं इधर ला देता हूं, यहां से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये हो गया ई सेल बराबर हो जाएगा 10.5 माइनस का, ये हो जाएगा 0.059 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, यहाँ की वैल्यू यहाँ मैंने पुटअप लाया हूं, तो इसमें इसका मल्टीप्लाइड किए तो 10.5 माइनस 15 का इसमें किए तो 5 14 कैरी गया, और 15 5 जा 75 एंड 10 85 89 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 89, तो 1.3 यहाँ पर हो गया ये इतना, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल 0.0895 होगा, तो ये हो गया 10 में से इसको माइनस करेंगे तो 10.5000, तो 0.0895 माइनस करेंगे तो 50 एंड यहाँ पर 91, यहाँ पर 4, और ये हो गया आपका कितना 10.4, ये आंसर आएगा। इसका आंसर हो गया 10.4105 ई सेल की वैल्यू निकली। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 10.4105। तो ऑप्शन में 10.41
तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन आंसर यही आएगा डियर स्टूडेंट। हो सकता है ऑप्शन में यहाँ पर ये थर्ड इसके मार्क्स लग सकते हैं। ये यहाँ पर 10.308, यहाँ पर पॉइंट नहीं, यहाँ पर पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। तो 10.385 वोल्ट होगा डियर स्टूडेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आप JEE नीट के एग्जामिनेशन में आते हैं तो इस पैटर्न में आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।